हाय गाइस, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 12 यानी 12वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बता दूं क्लास किस चीज़ का, मैथ का। यहाँ पे हमको डेली कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, जिससे आपको इसका बेनिफिट क्या हो सके, मिल सके। तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ कौन सा आज एक्सरसाइज 1.1 का 25वें का मैं क्वेश्चन नंबर ये डी वाला बताने वाला हूँ। डी है या फिर कौन सा है, थोड़ा देख लेता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर आपका ई है। ई वाला क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद इसमें नंबर दूसरा का जो क्वेश्चन है उसको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन को मैं एक ही तरीके से बता रहा हूँ, कुछ भी चेंजिंग नहीं कर रहा हूँ। इसलिए ये एकदम ईजिली तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ और पूरा अगर देखेंगे तो एकदम स्पष्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। बता रहा है यहाँ पे कि किसी विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समूह में निम्नलिखित संबंध आर दिया गया है और आर बार बता रहा है एक्स कमा वाई सच डैट एक्स वाई के पिता हैं। तो देखिए, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि जब भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो उसको मैथमेटिकल रूप में अगर डाल देते हैं ना तो थोड़ा सा इजी हो जाता है। जो हिंदिया वाला होता है उससे थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है समझने में। क्लियर? तो यहाँ से देखिए मैंने क्या कर दिया, सोल्यूशन किया, उसके बाद लिखा दिया है ए बराबर है किसी नगर के निवासी हैं। ए नाम का सेट नहीं दिया था और मैंने ये नाम का सेट बना के उसके अंदर लिख दिया कि किसी नगर के निवासी हैं और इन नगर के निवासियों पे एक रिलेशन दे दिया है। और रिलेशन क्या है, आर बराबर एक्स कामा वाई सच डैट बोल रहा है कि एक्स जो है वाई का पिता है। तो मैंने इसको इस रूप में ढाल दिया। क्या हुआ, मैंने इस रूप में क्या कर दिया, ढाल दिया। अगर एक्स जो है वाई का क्या है, पिता है, तो मैंने क्या कर दिया, एक्स को पिता लिख दिया और वाई को क्या लिख दिया, सन लिख दिया। सन का मतलब क्या होता है, बेटा और या फिर बेटी होगी, बात तो वही है। मैं सन लेके चलता हूँ जनरली, ठीक है। तो यक्स होगा पापा और ये इसका क्या होगा, बच्चा होगा। यक्स पापा होगा और ये इसका वाई क्या होगा, बच्चा होगा। ठीक है, मैंने ऐसे ढाल लिया, बात वही है। अब इसके बाद पहला नंबर इसका चेक करते हैं। ऐसे ढालने से सवाल थोड़ा सा समझाने में आसानी हो जाती है। मैथ का रूल जानते हैं ना, मैथ कहता है कि सब कुछ कर लो, है ना। जो करना है कर लो, बस हमारा वैल्यू नहीं चेंज होना चाहिए, बस इस बात का याद रखना है। मान नहीं बदलना चाहिए, बाकी सारे के सारे आप काम कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इसमें चेक करना है आपको सतुल्य, सम्मित और क्या संक्रामक। सतुल्य पहले हम लोग चेक कर लेते हैं। सतुल्य जिसको आप बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए फिर वही काम करेंगे। इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त ऐसे लिखेंगे, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका आवश्यक शर्त क्या है, इसका ये है कि ए कामा ए और बिलोंग्स टू क्या, आर। इसकी कंडीशन होती है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर। इस वाले प्रोसेस हम लोग इसको डील कर लेते हैं। तो चलिए अब देखिए, अब यहाँ से कैसे इसको हैंडल करते हैं। अब देखेंगे कि ए वाला जो चीज़ है, ए कामा ए, वो रिलेशन में है या फिर नहीं है। एक्स फादर है, पिता है किसका, वाई का। तो बताइएगा कि एक पिता जो होता है वो स्वयं का पिता थोड़ी ना हो सकता है। बात समझ रहा है, यहाँ पे सेम है ना, स्वयं का हो, ए कामा ए मतलब सेम होना चाहिए। तो बताइएगा एक पिता स्वयं का पिता हो सकता है क्या? अरे एक पिता स्वयं का पिता कैसे हो सकता है? जैसे कोई आदमी है तो वो अपने का पिता कैसे हो सकता है? अरे उसका कोई पिता होगा कि वो अपने का खुद पिता हो जाएगा, वो अपना पिता खुद हो जाएगा? क्या ऐसा संभव है क्या? क्या ऐसा संभव है कि वो अपना पिता खुद हो सकता है? कोई आदमी अपना पापा बन सकता है क्या? अरे उस आदमी का कोई दूसरा पापा होगा, वो अपना पापा थोड़ी ना बन सकता है। तो यही इसमें कह रहा है कि स्वयं वाला। कौन सा? स्वयं वाला। तो यहाँ पे देखिए ना, एक्स इसकी ये बोलता है कि रिलेशन में सेम वाले होना चाहिए, लेकिन रिलेशन की अगर मैं बात किया जाए तो ये फादर है किसका, वाई का। एक्स पिता है किसका, वाई का। तो सेम का मतलब पिता मतलब कोई पापा स्वयं का पापा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, तो इससे स्पष्ट है। यहाँ पे लिख देंगे, चूँकि यहाँ पे लिख देंगे चूँकि कोई पिता स्वयं का पिता नहीं हो सकता। कोई पिता या फिर कोई पिता स्वयं का पिता नहीं हो सकता, या फिर कोई बेटा स्वयं का बेटा थोड़ी ना हो सकता है। कोई पिता स्वयं का पिता नहीं हो सकता, क्योंकि कहता है ना सेम वाले होना चाहिए। नहीं हो सकता, अतः नहीं हो सकता, अतः यह सतुल्य नहीं होगा। अतः यह सतुल्य नहीं होगा। क्लियर? अतः यह सतुल्य नहीं होगा। या फिर नीचे लिख सकते हैं अर्थात, इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कामा ए और नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब रिलेशन में सेम वाले और रिलेशन में नहीं है। पहला चेकअप हो गया। अब हम लोग दूसरा का चेक कर लेते हैं, सिमेट्रिक। कौन सा? सममित, जिसको आप बोलते हैं क्या,
सिमेट्रिक, तो फिर वही काम करेंगे, सेम प्रोसेस, लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब भाई साहब देखिए इसका आवश्यक शर्त क्या होता है, इसका ये होता है कि ए कमा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई डैट बी कमा ए बिलोंग्स टू क्या आर। इसकी एक कंडीशन होती है कि अगर ए कमा बी रिलेशन में है तो इसका उल्टा बी कमा ए को भी रिलेशन में होना पड़ेगा। तो देखिए कैसे इसको, इसकी चेकअप हम लोग कर लेते हैं, किस हिसाब से इसका हम लोग चेकअप करते हैं। अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसको आप कंसिडर करिए कितना, लेफ्ट हैंड साइड। मेरे हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि इसको आप लेफ्ट साइड करिए, लेफ्ट हैंड साइड मानिए, और इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, इसको रिलेशन में नहीं डालना पड़ता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? इस चीज़ को रिलेशन में नहीं डाला जाता है, रिलेशन में केवल इसको डाला जाता है और इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है आपको। क्लियर? तो चलिए देखिए इसको हम लोग रिलेशन में डाल देंगे और इसके सपोर्ट से आपको ये चीज़ लाना होता है। अगर ला देंगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, अगर नहीं ला पाएंगे तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो देखिए अब कैसे करते हैं, अब जब इसको इसमें डालेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए पी कामा, और y की वैल्यू यहाँ पे कितना है, b, और s का मतलब समझ रहे हैं ना, सन। यस का मतलब क्या हो गया, सन। तो जैसे इसको रिलेशन में डाला हूँ तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना है। काश अगर इसको भी हम रिलेशन में डाल देते तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, बट इसको तो रिलेशन में डालना नहीं है, ये तो आपका टारगेट होगा, ये आपका टारगेट होगा। इसको मेमोरी में भर लो कि ये हमको लाना पड़ेगा, चाहे जैसे इसके सपोर्ट से। अगर इसको डाल देते तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, यहाँ पे रिलेशन में इसको डाल देते तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना है, b है, और उसके बाद p रख लीजिए, p फॉर क्या है, फादर है, पिता है, कामा, और y की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है, और उसके बाद यहाँ पे क्या है, s फॉर क्या होगा, सन। यानी आपको लाना है b p कामा क्या, as, मतलब b को बनना है पिता और a को बनना है क्या, सन। अब यार थोड़े से दिमाग लगाओ, यहाँ पे बी सन बना हुआ है ना, बी यहाँ पे क्या बन चुका है, बी यहाँ पे बना हुआ है सन, और लेकिन बी को बनना है क्या, फादर। मतलब जस्ट उसका उल्टा करना है, जस्ट उसका क्या करना है, उल्टा करना है। अगर ये पिता है और इसका बेटा है तो कभी इसका उल्टा कभी नहीं हो सकता कि ये बेटा इसका पिता बन जाए, अपने बाप का पिता बन जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? कभी ऐसा पॉसिबल नहीं है। इससे स्पष्ट है कि हमारा जो है बी कामा ए जो है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर, यानी बी कामा ए जो है वो रिलेशन में नहीं है। लेकिन ये कंडीशन कहता है कि अगर ए कामा बी बिलोंग्स टू आर एम्प्लॉय डैट बी कामा ए को भी रिलेशन में होना चाहिए, लेकिन हमारा बी कामा ए जो है रिलेशन में नहीं है। अतः यह क्या नहीं होगा, अतः यह सममित नहीं होगा, सममित नहीं होगा। तीसरे की बात किया जाए और इसको हम लोग चेक करते हैं संक्रामक, और जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं क्या, ट्रांजिटिव। तो फिर प्रोसेस वही है जो फार्मूला है, फार्मूले को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। पहले फार्मूले को मैं लिख देता हूँ, और इसका कंडीशन क्या होता है, ए कामा बी और बिलोंग्स टू आर एंड, और इसका कंडीशन होता है कि बी कामा सी बिलोंग्स टू आर। उसके बाद होता है इम्प्लाई डैट ए कामा सी और बिलोंग्स टू क्या, आर। ये इसकी कंडीशन होती है। तो इम्प्लॉय डेट के इधर वाला डेटा को हम लोग लेफ्ट हैंड मान लेते हैं और इम्प्लॉय डेट के उधर के डेटा को हम लोग क्या मान लिया, राइट कंसिडर कर लिया। अब यहाँ से देखिए इसमें क्या होता है कि इनके सपोर्ट से ए कामा बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉय डेट एंड बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, इसके सपोर्ट से आपको ये चीज़ लाना पड़ेगा, चाहे जैसे आपको लाना पड़ेगा। तो चलिए देखिए अब क्या कर लेते हैं, अब ये डेटा डाल के रिलेशन में क्या कर लेते हैं, हम लोग डाल लेते हैं। जैसे रिलेशन में डालेंगे तो देखिए यहाँ पे ये रिलेशन है, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए और पी, और उसके बाद क्या है, कामा लगाओ, और उसके बाद y की वैल्यू डालो, यहाँ से कितना है, बी एस, एक हो गया, एंड और यहाँ पे इसको भी ले आकर रिलेशन में डाल लो, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, b, और उसके बाद बी पी, और कामा c की बात की y की वैल्यू कितनी है, सी एस। क्लियर? अब क्या करते हैं, यहाँ से देखिए अब ये जो डेटा है ये रिलेशन में आपको नहीं डालना होता, इसको लाना है ना, राइट हैंड साइड है तो इस चीज़ को लाना है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको अपने मेमोरी में डाल लो, इसको लिखना नहीं है, मेमोरी में होगा, ये आपका टारगेट होगा कि मतलब इसको लाना है आपको, ये आपका टारगेट का काम करेगा। जैसे मैंने इसको भरा तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना, इसको डाला तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे बना। उसी तरह अगर इस डेटा को मैं अगर इसमें डालूँ तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, देखिए एक्स की वैल्यू यहाँ पे कितना है, ए, और उसके बाद पी हो, पी लिख लीजिएगा, उसके बाद कामा लगाया, और उसके बाद वाई, और वाई की वैल्यू यहाँ पे कितना, सी एस, वाई की वैल्यू सी एस है। आपको ये चीज़ लाना है, ए पी, ए फॉर क्या है,
पी फॉर क्या हो, यहाँ पे पिता है और उसके बाद सी, और यहाँ पे यस फॉर क्या है, ये सन है, सन का मतलब उसका क्या है, बेटा है। ये आपको लाना है। देखिए हम लाते हैं, क्या ला पाते हैं कि नहीं ला पाते हैं। अब देखिए अगर कहने वाला बात है यहाँ पे है, ये यहाँ पे क्या है, पिता है और बी क्या है, सन है, मतलब इसका बेटा बी है। और दूसरके में इक्वेशन में ए दूसरके में आपका बन चुका है, बी क्या बन चुका है, पिता बन गया है। अब बताइएगा बी यहाँ पे सन है, बी यहाँ पे क्या है, सन है। कल पति पत्नी वाला जो क्वेश्चन बताया था तो जस्ट ऐसा मैच खा रहा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि बी यहाँ पे क्या है, सन है, और वही बी यहाँ पे आपके बन गया है क्या, फादर। क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? जी बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसा क्या है, ये पॉसिबल है क्योंकि ये 3 स्टेप का है, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप का है। ऐसा पॉसिबल है कि अगर ये बी जो है इसका लड़का है और अगले स्टेप में बी जो है वो पिता बन गया है किसका, सी का। ऐसा पॉसिबल है। हो सकता है कि अगर उस लड़के की शादी हो जाए तो उसके पास से क्या हो जाए, बच्चा हो जाए। ऐसे पॉसिबिलिटी बन सकती है। देखिए यहाँ पे बी इसका लड़का था ए का, और अगले स्टेप में ए जो है वो पिता बन चुका है किसका, सी का। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर इसकी बात किया जाए तो यहाँ से देखिए, अगर मैं ए का अगर देखूँ किससे, सी से संबंध, इसको क्या बोलेगा, किसको, सी को, कि सी कौन है, मतलब ए के लड़के का लड़का है। तो यानी जो ए है उसको बोलेगा क्या, ए के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे ना तो सी बन जाएगा इसका क्या, पोता बन जाएगा। सी किसका काम करेगा, पोता का काम करेगा। और ए किसका काम करेगा, ए हो जाएगा दादा। क्या हो जाएगा, दादा। बात बन रही है कि नहीं, कैसे भाई? देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि ए पिता है, बी सन था, और वो सन यहाँ पे पिता बन गया है। और उसके बाद जो सी है वो क्या है, यस है, किसका, इसका। तो जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। इसका मतलब अगर ए के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ए का यानी पहले का और तीसरके का जो रिलेशन हो किसका, दादा और पोता का हो जाएगा। लेकिन आपको बनना चाहिए किसका रिलेशन, पापा का और किसका, बेटा का। तो पापा और बेटा का रिलेशन नहीं हो पाएगा, और दादा और किसका होगा, ये पोता का रिलेशन बन जा रहा है। क्लियर? तो यानी हम लोग कह सकते हैं इसका मतलब हुआ कि बनना हमको ये चाहिए, लेकिन ये वाला रिलेशन नहीं बन पा रहा है। तो इससे हम लोग लिख देंगे, अतः इससे स्पष्ट है। अब मैं इसको हटा देता हूँ, लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः इस है कि क्या, इससे स्पष्ट है कि जो ए कामा सी जो है वो ना नॉट बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब रिलेशन में जो है ए कामा सी नहीं है, क्योंकि आ नहीं पा रहा है। हमारा टारगेट था लाना कुछ और, यहाँ पे दादा पोता का रिलेशन आ रहा है। अतः यह संक्रामक नहीं होगा, अतः यह संक्रामक बिल्कुल नहीं होगा, नहीं होगा। क्लियर? तो मेरे ख्याल से स्पष्ट हुआ होगा। अब मैं आपको दूसरा का क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। तो चलिए देखिए साथियों, मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। बता रहा है कि सिद्ध करिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में आर बराबर है एक्स कामा वाई, फिर उसके बाद सच दैट ए लेस देन एंड इक्वल बी स्क्वायर। द्वारा परिभाषित संबंध आर ना तो समतुल्य है, ना तो स्वतुल्य है, और ना ही सम्मित है, और ना ही क्या है, संक्रामक है। आपको तीनों को तीनों इसमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने ए नाम का एक सेट अपने से नाम ले लिया। नाम जानते हैं ना, समुच्चय का नाम A to Z आप कुछ भी रख सकते हैं, पता है कि नहीं? अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि किसी सेट का नाम A to Z कुछ भी आप रख सकते हैं। इसके अंदर वास्तविक संख्याएं हैं, मतलब वास्तविक संख्या का मतलब समझ रहे हैं, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, इंटीजर, वास्तविक संख्या के अंदर सब आ जाती हैं। तो इनमें वास्तविक संख्या जानते हो, वास्तविक संख्या में परमेय और अपरमेय पूर्णांक सभी आ जाते हैं। तो ऐसा समूह इसके अंदर है, और इस पर रिलेशन दे दिया है। किस तरह से रिलेशन दिया है कि एक्स का वाई, जानते हैं एक्स का वाई किसके मेंबर होंगे, एक्स का वाई ए नाम का जो सेट है इसी के अंदर आएंगे, यानी वास्तविक संख्या आएंगी। सच डैट बोल रहा है कि ए की वैल्यू जो है नो लेस देन एंड इक्वल है किससे, बी स्क्वायर से। ए की वैल्यू है लेस देन एंड इक्वल क्या है, बी स्क्वायर से। अब चलिए पहला चेक कर लेते हैं इसका। और पहला क्या है, स्वतुल्य, कौन सा, फर्स्ट स्वतुल्य चेक कर लेते हैं। जब स्वतुल्य चेक करेंगे तो लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, इसके लिए आवश्यक शर्त। अब इसका शर्त क्या होता है, देखिए इसका शर्त होता है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू क्या, आर। मतलब ये कहता है कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। अब यार पता नहीं, ऐसे तो देख के तो नहीं लग रहा है कि रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव है कि नहीं है। तो कैसे पता करेंगे कि है कि नहीं है, ले आके ये डेटा ले आके क्या कर दो, इसमें डाल दो। अगर ये डेटा डालने के बाद अगर इसको सेटिस्फाई करेगा तो बात बनेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं करेगा तो बात एकदम बिगड़ जाएगी। क्लियर? तो चलिए डाल के देख लेते हैं इसको। अब ले आके रिलेशन में डाल दो इसको, ठीक है। ए की वैल्यू खुद ए है,
ए की बात किया जाए तो ए की वैल्यू खुद की है ए है। जैसे अगर ये दिक्कत हो रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे भी ए डाल दिया गया है, जो रिलेशन दे दिया उसमें भी ए आ गया, तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस आपको याद रखिएगा स्वतुल की कंडीशन क्या होती है, सेम सेम वाले होना चाहिए। मैं एक्स कमा एक्स ले सकता हूँ, एक्स कमा एक्स बिलोंग्स टू क्या आर, मतलब रिलेशन में सेम सेम वाले अवयव होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं है कि नहीं है। ये डेटा को लेकर डाल दो। ए की वैल्यू कितनी है एक्स, और फिर उसके बाद लेस देन एंड इक्वल, और बी की वैल्यू कितनी है एक्स, लेकिन बी का है स्क्वायर, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा स्क्वायर। अब ये वाला डेटा हम लोग देखते हैं, ये क्या एक्स लेस देन एंड इक्वल एक्स स्क्वायर, क्या ये बात सही है या फिर बात गलत है। अब ऐसे आपको बताइएगा कि ये बात आपकी क्लियर है या बात अक्लियर है। अब दिमाग से सोच के थोड़ा सा अगर बताएंगे ना तो आपको लगेगा सर ये तो हमको लग रहा है कि सही है। तो मैं नंबर लेके आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा है कि इधर वाली जो वैल्यू है वो बड़ी है किससे, इसकी तुलना में। इसका मतलब ये हुआ ना, अब कहोगे सर स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक जो होगा इससे बड़ी होगी, बड़ी भी हो बड़ी, और या तो फिर क्या इक्वल, बड़ी होगी या तो फिर क्या होगी इक्वल होगी। अब कहोगे सर इधर स्क्वायर लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक इधर वाला तो बड़ा ही डेटा आना चाहिए, इधर वाला डेटा हमेशा कैसा आना चाहिए, बड़ा आना चाहिए। तो जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। ये बड़ा ओनली कब आएगा पता है, जब यक्स का मान अगर ओनली इंटीजर रखेंगे, यक्स की वैल्यू क्या रखेंगे पूर्णांक रखेंगे, तब ये बात तो बड़ी आएगी। लेकिन यक्स की वैल्यू को पूर्णांक नहीं रखना है। यहाँ पे है क्या, यहाँ पे ना देख रहे हैं ए नाम का जो सेट है उसके अंदर कैसे संख्या लेना है, वास्तविक संख्या लेना है। अगर जैसे यक्स का मान अगर आप पूर्णांक रखते हैं, जैसे यक्स की वैल्यू अगर आप 2 रखेंगे, देखिए 2 रखा तो यहाँ पे 2 हो जाएगा लेस देन, और 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4। ये बात तो सत्य है, इधर वाला डेटा क्या है बड़ा है। अगर 3 रख लेते हैं तो भी 3 रख के देखिए क्या निकलेगा, 3 रख लेता हूँ, 3 लेस देन, और 3 3 का कितना हो जाएगा 9। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाला डेटावा किधर का बड़ा है, ये बात सही है कि गलत है उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इधर वाली वैल्यू क्या आ रही है, बड़ी आ रही है, और उधर मुँह खुला हुआ है। ये कह रहा है कि इधर वाली यक्स की वैल्यू छोटी है, यक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है बड़ी है। तो मैं नंबर लेके देख रहा हूँ तो भी बात सही आ रहा है। 3 4 इस तरह से नंबर रख के देखेंगे तो इधर वाला वैल्यू बड़ा है, तो इधर वाला बड़ा देगा ही किस पे, इंटीजर पे भाई साहब। लेकिन अगर आप, क्योंकि हमको यक्स का मान केवल इंटीजर थोड़ी ना रखना है और रियल नंबर रखना है ना, तो वास्तविक संख्या में जैसे 1/2 रख देता हूँ। अब यक्स की वैल्यू मैं कितना रख दिया 1/2। अगर आप एक्स की वैल्यू 1/2 रख के थोड़ा सा देखिए तो अब क्या होता है। अब बताइएगा यक्स की वैल्यू अगर हम 1/2 रख लें और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल, अब ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर बोले तो 1/4। अब बताओ अब क्या ये बात सत्य है, क्या बात सत्य है। इनमें बड़ा कौन है 1/2 कि 1/4, इनमें भाई साहब बड़ा है 1/2। कौन बड़ा है 1/2, लेकिन 1/2 बड़ा है और 1/4 छोटा है। लेकिन यहाँ पे आ रहा है क्या, अब मुंह खुला है किधर 1/4 की ओर, बोला कि 1/4 बड़ा है। भाई साहब 1/2 बड़ा है, 1/2 ग्रेटर देन 1/4, लेकिन मुंह खुला है 1/4 की ओर, बड़ा है 1/2। अरे बात बिल्कुल क्या है गलत है। तो अगर आप परमेय संख्या रखेंगे ना तो ये सत्य नहीं होगा, ओनली इंटीजर पे सत्य होगा, ये बात केवल इंटीजर पे सत्य होगा। और अगर आप परमेय संख्या लिखेंगे तो बोला है कि इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो इंटीजर पे बड़ा आएगा लेकिन परमेय संख्या पे बड़ा नहीं आएगा। परमेय संख्या पे इधर वाली वैल्यू छोटी आएगी, क्लियर। लेकिन ये कह रहा है कि इधर वाली वैल्यू बड़ी आनी चाहिए। तो जानते हैं ना कि यानी ये बात जो हमारा क्या है ये गलत है, हर केस के लिए सत्य नहीं है। ये जो कंडीशन आया है हर केस के लिए सत्य नहीं, ओनली इंटीजर पे सत्य है। लेकिन हमको इंटीजर थोड़ी ना रखना है, हमको रखना है परमेय संख्या भी तो रखनी है, सही ना, रियल नंबर हमको लेना है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं यहाँ से ना, यहाँ से ये कह सकते हैं, मैं इसको हटा दे रहा हूँ, सकते हैं कि चूँकि सर ये जो बात है ना हर कंडीशन के लिए, हर स्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए ये बात क्या है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। मतलब ये हर कंडीशन के लिए सत्य नहीं है। रूल उसी को माना जाता है जो हर पे सेटिस्फाई करे, क्लियर। तो इससे स्पष्ट है कि यानी यक्स कमा एक्स मतलब सेम सेम अवयव इसके रिलेशन के अंदर नहीं है। क्योंकि इसलिए नहीं है क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, मतलब हर स्थिति के लिए सत्य नहीं है। ये बात जो है वो हर कंडीशन के लिए सत्य नहीं है। एग्जाम्पल नीचे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। क्या सर अगर यक्स की वैल्यू मैं 1/2 रख लूँ तो देखिए यहाँ से मिलेगा मुझे 1/2 और लेस देन एंड इक्वल 1/4। जो बात गलत है, 1/4 थोड़ी ना बड़ा है, लिख देंगे 1/2 और नॉट, ये बात गलत है।
क्या 1/4। ये बात बिल्कुल गलत है। बड़ा तो इधर वाला है लेकिन उधर वाला आ रहा है, लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे क्या है, स्पष्ट है कि क्या x, x यानी सेम अवयव जो है रिलेशन में नहीं है, क्योंकि ये बात सत्य नहीं हो पा रही है। जो डेटा आया है वो हर के लिए सत्य, हर कंडीशन के लिए सत्य नहीं, बोली पूर्णांक पे सत्य है लेकिन बाकी अदर जगह फेल है, मार रहा है। अतः x, y नॉट बिलोंग्स टू r, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, अतः यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा, क्योंकि ये जो कंडीशन आई है ना ये हर जगह नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अगर स्वतुल्य अगर जब हर जगह सेटिस्फाई करेगा तब ना हम लोग मानेंगे कि स्वतुल्य है, क्योंकि ये डेटा लेकर रिलेशन में डाला हूँ और रिलेशन में ये डेटा निकल के हर जगह नहीं सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा का हम लोग चेक कर लेते हैं, स्वतुल्य के बाद सममित चेक कर लेते हैं। सममित जिसको बोलते हैं क्या, सममित को बोलते हैं सिमेट्रिक। देखिए इसके लिए आवश्यक शर्त, सेम काम करेंगे और लिखेंगे इसके लिए आवश्यक शर्त, आवश्यक शर्त। अब इसका आवश्यक शर्त क्या होता है, इसका आवश्यक शर्त है x1, x2 बिलोंग्स टू r और इम्प्लाई डेट x2, x1 बिलोंग्स टू r। ये इसकी कंडीशन ये होती है कि x1, x2 बिलोंग्स टू r एंड x2, x1 बिलोंग्स टू r। ठीक, मतलब रिलेशन में अगर ये चीज़ है तो इसका उल्टा भी होना चाहिए। अगर हो जाएगा तो बात सही है, अगर नहीं होगा तो बात क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं ना, इम्प्लाइड डेट के इधर वाला डेटा रिलेशन में डालते हैं और इसके सपोर्ट से इम्प्लाइड डेट के उधर वाला डेटा आपको क्या करना होता है, लाना पड़ता है। ये सिमेट्रिक की कंडीशन होती है। क्लियर, तो चलते हैं। अब देखिए मैं किस तरह से ला पाता हूँ या नहीं ला पाता हूँ। अगर ला दूंगा तो सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं ला पाऊंगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं। अब लिखो ये डेटा जाकर रिलेशन में डाल लो। ए की वैल्यू कितनी है, x1, और उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, लेस देन एंड इक्वल, और बी स्क्वायर है तो बी की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा x2, और लेकिन बी का स्क्वायर है तो इसका हो जाएगा क्या, स्क्वायर। जैसे इसको भरा रिलेशन में तो इसकी कंडीशन ऐसे आई ना, तो इसके सपोर्ट से हमको इसको लाना पड़ता है, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है, क्योंकि अगर x1, x2 रिलेशन में तो इसका उल्टा x2, x1 भी अगर होगा तभी वो सिमेट्रिक होता है, अन्यथा सिमेट्रिक नहीं बनाएगा। तो चलिए ये डेटा रिलेशन में नहीं डालते हैं, इसको हम लोग टारगेट बनाते हैं, इसको दिमाग में डालते हैं। जैसे देखिए दिमाग में क्या डाल रहा हूँ कि जैसे इसको डाला तो उसका साचा इसे बना, अगर इसको डाल देता तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता, ए है तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है, x2, और फिर उसके बाद लेस देन एंड इक्वल, और b की वैल्यू कितनी है, x1 का स्क्वायर है, x1, b की वैल्यू कितनी x1 है और उसका क्या है, स्क्वायर है। ये हमारा टारगेट हो गया। अगर हम ये ला देंगे, ये हमारा टारगेट हो गया। इसको रखना नहीं होता है, मैं आपको दिखाया हूँ समझाने के लिए ना, इसको मेमोरी में बैठा लेना। अगर x2 लेस देन x1 का स्क्वायर अगर मैं ला दूंगा, अगर मैं इसको क्या कर दूंगा, ये डेटा ला दूंगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि x1, x2 बिलोंग्स टू r। जैसे अगर x1, x2 बिलोंग्स टू r है तो इसको हमने x1 लेस देन इक्वल x2 का स्क्वायर लिखा, तो इसका उल्टा भी तो बोल सकता हूँ। अगर x1 लेस देन एंड इक्वल x2 का स्क्वायर अगर दिखेगा तो हम इसको ये बोल देंगे। उसी तरह अगर हम ये ला देंगे तो इसको हम इतना बोल देंगे। तो चलिए इसके सपोर्ट से हम लोग लाते हैं, देखिए हम लोग ला पाते हैं या फिर नहीं ला पाते हैं। देखिए आपके लाने में क्या है, x2 लेस देन इक्वल x1 का स्क्वायर, यानी आपका जो टारगेट है उसमें लाना है कितना है, x2, लेकिन इसके सपोर्ट से लाना है। तो देखिए हम क्या करते हैं, x2 लाना है ना, तो देखिए कैसे, ये तो x2 का स्क्वायर है तो इस स्क्वायर को इधर भेज दो, इधर भेजोगे तो वर्गमूल में हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और लेस देन एंड इक्वल क्या, x2। अब चाहते हैं ना तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहते हैं ना तो आप इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कैसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 और ये कड़ी में कितना है, x1 है ना, मुंह किधर की ओर खुला था, x2 की ओर खुला था मुंह, तो मुंह x2 की ओर खोल दीजिए, ये दोनों चीज़ एक ही है। देखिए मुंह उधर x2 की ओर खुला था, यहाँ पे भी x2 की ओर खोल दिया, और बंद किधर था, कड़ी में x1 की ओर बंद था तो कड़ी में x1 की ओर बंद हो गया। अब हमारा टारगेट देखो भाई साहब, लाना क्या था, x2 और लेस देन एंड इक्वल x1 का होल स्क्वायर लाना था हमको, x1 का होल स्क्वायर, लेकिन हमारा यहाँ पे x1 का वर्गमूल निकल जा रहा है। अगर हम x1 का x2 तो ला दिया, x2 तो ला दिया, लेकिन हम नहीं ला पाए हैं क्या, x1 का स्क्वायर नहीं ला पाए हैं। और इसके बाद ये चिन्ह भी नहीं है, अब जानते हैं ना चिन्ह में इधर लेस देन और यहाँ पे हमारा
x2 लेस देन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आ रहा है x2 ग्रेटर देन आ रहा है। क्लियर? तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने टारगेट तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, इसको हम नहीं ला पाएंगे। मेहनत तो किया लेकिन अनसक्सेस हो गया, सक्सेस नहीं हुआ इसमें। ठीक है, सक्सेस नहीं हो पाए। तो हमको लाना था x2 लेस देन इक्वल x1 का होल स्क्वायर, लेकिन हम देख रहे हैं x1 का स्क्वायर होल स्क्वायर कहाँ बन रहा है, x1 तो वर्गमूल में चला जा रहा है। तो लिख देंगे अतः इससे स्पष्ट है, अतः इससे स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है पता है? इससे स्पष्ट है कि ये चीज़ तो है बट ये नहीं है। इससे स्पष्ट है कि x2 कामा x1 नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब रिलेशन में ये चीज़ है ही नहीं। अगर ये चीज़ रहता तो इसको हैंडल करने पे आना चाहिए, लेकिन आ ही नहीं रहा है क्योंकि इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। लेकिन मैंने मेहनत किया लेकिन ये नहीं है, हमारा टारगेट 8 है, हम ला ही नहीं पा रहे हैं इसको। तो लिख देंगे इसका मतलब नहीं लाने पाने का मतलब क्या हो गया कि x2 कामा x1 नॉट बिलोंग्स टू क्या R, यानी रिलेशन में नहीं है। तब क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे अतः या, यहाँ पे मैं हटा देता हूँ, नीचे थोड़ा सा और बाकी है, अतः लिख देंगे, अतः या मैं लिख देंगे कि लिख दूँ, चलिए लिख सकते हैं। इसके नीचे लिख देंगे अतः यह स्वतुल्य, सॉरी क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ये हो गया, मैं इसको हटा देता हूँ। और तीसरा का हमारा होता है क्या, संक्रामक। इसका आवश्यक शर्त क्या है, इसका होता है देखियो x1 कामा क्या x2 बिलोंग्स टू ए बी। इसलिए नहीं ले रहा हूँ ना क्योंकि यहाँ पे पड़ा हुआ है तो कन्फ्यूजन होगा आपके अंदर, इसलिए मैंने नाम चेंज कर दिया। x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R एंड x2 कामा कितना x3 बिलोंग्स टू R, इम्प्लाइड डेट इसके सपोर्ट से इसका पहला और इसका तीसरा का लाना होता है। इम्प्लाइड डेट x1 कामा कितना x3 बिलोंग्स टू क्या R, ये डेटा आपको लाना पड़ता है। अगर मतलब जो लेफ्ट वाला हिस्सा है इम्प्लाइड डेट की इधर मैं लेफ्ट मान रहा हूँ और इम्प्लाइड डेट की इधर मैं इसको राइट मान रहा हूँ। तो x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R एंड x2 कामा x3 बिलोंग्स टू R, इसके सपोर्ट से इसको लाना पड़ता है। तो देखिए मैं कैसे ला रहा हूँ, अगर ला दूंगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर नहीं ला पाऊंगा तो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो चलते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। अब क्या लिख लिया, अब चलिए देखिए किस हिसाब से मैं इसको हैंडल कर रहा हूँ ना। ये डेटा तो लेफ्ट वाला इसको समझिए, इसको राइट वाला समझिए। तो लेफ्ट के सपोर्ट से हम इसको लाने जा रहे हैं। देखिए तो ये डेटा ले आके ना ये सब डेटा रिलेशन में डालना होगा लेफ्ट वाला। तो जान लीजिए ए का वैल्यू कितना है x1, फिर उसके बाद लेस देन एंड इक्वल x2 की वैल्यू कितनी, सॉरी बी की वैल्यू कितनी है x2 है, और इसका हो जाएगा क्या स्क्वायर, एंड इसको भी ले आकर डाल दो रिलेशन में। तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा कितना x2, और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल बी की वैल्यू की बात किया जाए तो ये हो जाएगा कितना x3, बी की वैल्यू की बात किया जाए तो x3 है, लेकिन उसका क्या है होल स्क्वायर है। क्लियर? तो ये इम्प्लाइड डेट की इधर वाला जो डेटा है, ये वाला डेटा है, इस डेटा को लाना होता है, इसको रिलेशन में नहीं डालेंगे, लेकिन हम इसको अपने मेमोरी में डालने के लिए इसको हम लोग रिलेशन में क्या कर दे रहे हैं, डाल रहा हूँ। ये हमारा टारगेट का काम करेगा, इसको लिखना नहीं होता है। देखिए जैसे इसको डाला तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बनी, उसी तरह अगर इसको डाल देते हैं तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू कितना है x1, और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल, और बी की वैल्यू की बात किया जाए तो वो है कितना x3, और उसका क्या है होल स्क्वायर। क्लियर? मतलब ये हम ला देंगे, अगर ये ला देंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x1 कामा x3 बिलोंग्स टू R। जैसे देखिए अगर x1 कामा x2 बिलोंग्स टू R था तो इसका मतलब x1 लेस देन इक्वल x2 का स्क्वायर, x2 कामा x3 था तो इसका मतलब मैंने इसको लिखा क्या x2 लेस देन x3 का स्क्वायर। तो अगर ये दिखेगा तो इसको ये बोलेंगे, अगर ये दिखेगा तो ये बोलेंगे, ये दिखेगा तो ये बोलेंगे। चीज़ हुआ? तो उसी तरह अगर ये दिखेगा तो इसको हम ये बोल देंगे। ये हमारा टारगेट है, इसको मेमोरी में अपने एडजस्ट कर लेना। देखिए लाता हूँ, ला पाता हूँ या फिर नहीं ला पाता हूँ। देखिए अब कैसे हम लोग इसको बैकअप करते हैं, किस हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं, क्या किस हिसाब से करते हैं इसको। देखिए अब थोड़ा सा और क्या मैं करने जा रहा हूँ यहाँ पे। देखिए हमको गायब किसको करना है, हमारे टारगेट में x1 और x3 आना चाहिए, x1 और x3 आना चाहिए, और 2 नहीं आना चाहिए। तो 2 को गायब करना है, दिमाग से गायब कर लेते हैं। देखिए मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, x2 का स्क्वायर है, अगर इसका दोनों पक्षों का वर्क करके थोड़ा सा बढ़िया मेकअप कर दूँ तो इसको स्क्वायर ए भी बन जाएगा, स्क्वायर ए भी बन जाएगा, तो दोनों पद सेम हो जाएगा, तो ऑटोमेटिक सेम हम लोग कर लेंगे ना। देखिए मैं कर रहा हूँ x2 लेस देन इक्वल और x2 का स्क्वायर, एंड स्क्वायर मान लो दोनों पक्षों का स्क्वायर हो जाएगा,
और ये x3 इसका स्क्वायर भी करेंगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको समीकरण 1 बना लो, इसको समीकरण नंबर कितना बना लो 2 बना लो। अब यहाँ से कर लो बस समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 वह कितने से 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 से देखिए क्या कर रहा हूँ x2 सॉरी यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x1 है तो देखो यहाँ से हो जाएगा x1 और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल। अब देखिए x2 का जो स्क्वायर है, x2 का स्क्वायर है ना, x2 का स्क्वायर, उसकी x2 का स्क्वायर की वैल्यू डाल लो, यहाँ पे हो जाएगा कितना x3 के पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत। अब ऐसे समझो समीकरण 1 का समीकरण 2 है, अब इसका x2 और x2 ये मैच खा रहा है ना, तो यार x2 का स्क्वायर की वैल्यू जो है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं उठा के रख सकते हैं, भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी, कर लेते हैं भर लेते हैं। अब बताइएगा समीकरण 1 समीकरण 2 से आपने पाया क्या, समीकरण 1 समीकरण 2 को हल किया तो मैंने पाया x1 और उसके बाद लेस देन एंड इक्वल x3 के पावर कितना पाया 4 पाया। कितना पाया 4। बताओ लाना कितना था x1 ठीक ये आया, लेस देन इक्वल ये आया, x3 आया, ये भी ठीक ठाक है। पावर आना चाहिए हमारे टारगेट में 2, लेकिन आ कितना रहा है यहाँ पे 4 आ रहा है। आना कितना चाहिए था 2 बट आ कितना रहा है 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंच पाए। इससे स्पष्ट है, इससे क्या है स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है, इससे स्पष्ट होगा कि x1 कामा कितना x3 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू क्या है r है। अगर 2 ला दिए होते ना, अगर ये ला दिए होते तो अगर ये आ गया होता तो इसको हम इतना लिख सकते थे, लेकिन ये आ नहीं पाया तो इसका मतलब ए नहीं आ पाया, तो इसका मतलब ए नहीं आ पाया, तो वही लिखा हूँ x1 कामा x3 नॉट बिलोंग्स टू क्या r। तो यानी इन दोनों के सपोर्ट से हमने इसको ला नहीं पाया और लाना पड़ता है। अगर नहीं ला पाएंगे तो तब क्या हो जाएगा, लिख देंगे अतः यह संक्रामक नहीं होगा, संक्रामक नहीं होगा। क्लियर, ये आपका जो होगा ट्रांजिटिव नहीं हो पाएगा। तो मेरे ख्याल से वो समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपना फीडबैक आप मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलते सो आज के लिए इतना ही, थैंक्स। अगर कहीं पर प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं।